भी हैं। बालकों के पास पहुंचते हैं, प्रहलाद बालकों को उपदेश देते हैं कि तुम भी राम का नाम लो, तुम भी भजन करो। बोले अब वो तो डरते हैं कि इनके पिताजी जब इनको नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो बच रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कब मार दें। इसलिए वो कहते हैं क्षमा करें, हम नाम नहीं लेंगे, बुढ़ापे में ले लेंगे जब वृद्धावस्था आ जाएगी। बालक कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहने लगे अरे यही तो समय है नाम लेने का, कुमार अवस्था हो तब नाम लो। जब ये कहा कि कौमारम आचरेत प्राज्ञे धर्मान भागवतान्निहा, बोले कुमार अवस्था में नाम लेना चाहिए। बोले क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्मा, ये मानव शरीर जो मिला है ना बड़ा दुर्लभ है, मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो नाम से हम क्यों पीछे हटे, नाम तो लेना चाहिए ना। जब ये बात कही प्रहलाद जी ने कि आपका अर्थ इस जीवन का यही है कि नाम लें, 84 लाख योनियों में एक बार मानव शरीर मिला है और हम ही आपको धर्म का ज्ञान है, बाकी ज्ञान नहीं, तो नाम लेना चाहिए। जब ये कहा तो कहते हैं कि ले लेंगे, अभी नहीं फिर। बोले कितना? 500 वर्ष शतम, 100 वर्ष की आयु है। प्रहलाद जी कहते हैं 100 वर्ष की आयु है तो उसमें 50 साल तो सोने में निकल जाती है। कितनी निकलती है सोने में? 50। और 50 के बाद 20 साल तक यहाँ होश नहीं रहता, और जब 80 वर्ष के हो जाएंगे तो 20 साल वहां होश नहीं रहता। ये दोनों निकल गए, इधर से निकले उधर से। अब शेष जो बीच का समय है तो उसमें क्या रहता है? विवाह हो गया तो सब भूल जाते हैं, याद क्या रहता है? क्या याद रहता है? व्यापार करने वाला व्यापारी सोचता है मैं मुझे ये करना है, फैक्ट्री जाना वाला सुबह तैयार हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचता आपके लिए, समय कब मिलेगा? यहां भी कथा में आए तो आप सुनने आए, सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे कुछ पता नहीं। ठीक है, श्रवण कर रहे हैं तो ये श्रवण आपका कितनी देर चलेगा? यहां से सुनकर के घर में गए, पता नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर के गृह कार्य नाना जंजाला। ये जंजाल कैसे हैं? अति दुर्गम है, जिन्हें पार नहीं किया जा सकता है। अगर आप रोटियां बनाती हैं तो पूरा जीवन ही उसी में निकल गया, उससे पार नहीं पा पाए। हम खत्म हो गए लेकिन रोटी समाप्त तो नहीं। तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, विशाल पर्वत की तरह काम है। और जब इतने सब काम हैं तो भगवान का भजन कैसे? अगर भगवान का भजन करते भी हैं तो जरूरी नहीं है कि करने दें। घर वाले कहें कि लो तुम भजन करती रहती हो, यहाँ सब काम पड़ा है, भूख लगी है, बच्चों की स्कूल जाना है, अन्य काम देखने हैं, तो आप भजन करना भी, अगर आप यहाँ सुन भी लें और सोचें कि हम भजन करें तो संभव नहीं है। तो शास्त्रों में बताई गई विधान बताए गए हैं, वेद वेदांत में विधान बताए गए हैं कि आपका गृह कार्य ही आपका तप है। आपका गृह कार्य ही जो घर में काम कर रही हैं, लेकिन वो ईमानदारी से और श्रद्धा के साथ निरंतर करती रहें तो आपका वही तप है। बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? आप ही तो डालेंगे। और जब आपके पास सुंदर विधान नहीं होगा तो कैसे आप करेंगे बताइए? तो सीधी सी बात है कि आपका जो भी आप काम कर रही हैं उसके करने का विधि विधान, बच्चों में संस्कार आ जाएं तो आपका तप हो गया। बालिकाओं में तप हो गया। एक जगह गए थे, कथा कहते रहे, तो एक बालक था, बड़ा सुंदर प्यारा सा बालक। अब उसकी गर्दन ऊपर को नहीं हो रही है,
हमने पूछा भैया ये तो बड़ा सुंदर बालक, मैंने पिछली कथा में आया था देखा बड़ा सुंदर था, अभी इसकी गर्दन क्यों ऊपर नहीं हो रही? बोले महाराज जी क्या बताया जाए, मोबाइल नहीं देते तो रोता है और मोबाइल दिए रहे तो ऐसे देखता रहा तो उसकी गर्दन ही ऊपर नहीं हो रही। अब बताएं, माता के पास अगर कुछ नहीं है बच्चों को शांत करने के लिए तो मोबाइल ही पकड़ा दिया ले तू। अब बच्चियां मोबाइल में क्या देख रही, कितने अनाचार दुराचार, जहां पर हमारी संस्कृति और संस्कार आते हैं। जिस भागवत मंच ही एक ऐसा मंच है जहां हम संस्कृति और संस्कार दोनों प्राप्त कर सकते हैं। वो बात अलग है कि कुछ व्यापार के निमित्त इस मार्ग को भी दूषित कर रहे हैं, इस मार्ग को भी दृष्टांत चुटकुले। तो भाई भागवत व्यास कोई ऐसा थोड़ी ना है कि चुटकुलों का केंद्र है, चुटकुले सुना करके निकाल दिया जाए। इसमें तो इतना भरा है कि कुछ कहना ही नहीं है। प्रयास किया करें एक बार, जैसे हमारी माताएं यहां पर बैठी, समझिएगा हमारे बुजुर्ग बंधुवर बैठे हैं, कुछ समय ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं एकदम, उस समय कोई काम नहीं होता है। ये काम भी है तो राम जी के लिए काम भी पीछे कर दिए जाते हैं। श्रावण मास होता है, भाद्रपद मास होता है, उस समय आप आयोजन करवाइए कथाओं का। कैसा? एक दिन का नहीं, सीधे एक महीने का होती हैं। जैसे अपने क्षेत्र में राठ चोपड़ा मंदिर, अन्य अन्य जगह पर, इधर माधवगढ़ जालौन में, तो बहुत सी जगह हैं जहां पर हम निरंतर एक महीने तक निरंतर पुराणों का अध्ययन अध्यापन कि हमारे शास्त्र। अभी हम आपको सिर्फ कथा सुना रहे हैं, कथा अगर छूटेंगे तो आप कहेंगे महाराज प्रहलाद चरित्र नहीं सुनाया, ध्रुव चरित्र नहीं हुआ। अब शास्त्र में कितना भरा है, शास्त्र एकदम केंद्र है, हमें बताएगा कि जीना कैसे है, हम किस प्रकार से सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। लक्ष्मी हमारे पास नहीं रुकती है तो कैसे रुकेगी, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। उसको विधि सहित अगर जानना है तो फिर उसके लिए हमें क्रियाएं करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि सुना और निकाल दिया, हमें करना पड़ेगा। क्या नहीं आ सकता है? जब प्रहलाद को उनके पिता मार नहीं पा रहे, जो विश्व विजेता है, ब्रह्मांड विजेता है, कोई नहीं है, लेकिन उनको नहीं मार पा रहे हैं, प्रहलाद जी वो नाम ले रहा है। तो नाम का ये प्रभाव है, एक बार नाम लेकर के तो देखिए, लेकिन नाम हमारे मन में आ ही नहीं रहा है। अगर आ भी गया तो फिर हम कितना और कैसे ले रहे हैं। कहा गया कि अगर भाई हमने आपसे कहा नाम लीजिए, बोलिए राधे राधे, नहीं निकल रहा ना, बोलिए राधे राधे, थोड़ा जोर से पीछे वाले, राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जीवन में नाम का प्रभाव अगर हम नाम लेंगे, और कब हो सकता है ये कि जबकि हम स्वयं सुधर जाएं। जो हमारे पास होगा वही हम आपको बांटने लग जाएंगे। जिसके पास जो चीज होती है वही वो किसी न किसी माध्यम से लुटाता है। तो नाम एक ऐसा आधार है कि नाम के आधार पर हम सब कुछ, अब नाम को निरंतर हमें लेना है, नाम की विधि को जानना है। संसार सागर में आए हैं तो हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहे, नहीं है पहले भी हम बता चुके हैं कि कभी आ ही नहीं सकती है, दुखालय है ये, लेकिन फिर भी उसमें सुख का अनुभव कैसे करें, दुख में भी सुख का अनुभव कैसे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद जी महाराज दुख में हैं, लेकिन आभास ही नहीं है, वो तो सुख का अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं भैया, सब कहते हैं कि आपको कितना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो बोले तुम पागल हो क्या, तुम भी नाम लो, ये सब भूल जाओगे मारपीट। ये दुर्लभ है मानव जीवन, एक बार नाम लेकर के तो देखो। जो पहुंचे हुए संत जन हैं,
जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें। रास्ते की बात, ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कौन बताएगा? जो उस रास्ते से निकल चुके होंगे कि रास्ता आपका आगे चला जाएगा भाई, ये रास्ता इधर को गया, ये रास्ता इधर को गया, ये कौन बताएगा? वही बताएगा जो उन रास्तों पर जा चुका होगा। जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें। जो बारह बाट भटकते हों वह राह दिखाना क्या जाने। जब हम स्वयं भटक रहे हैं तो आपको रास्ता कहाँ से दिखा देंगे? अगर हम उन रास्तों से निकल चुके हैं कि परमात्मा की नाम में कितना आनंद है, उनके ध्यान में कितना आनंद है, जब हम आंखें बंद करें तो प्रभु आप ही नजर आए, कोई और नहीं। अगर ध्यान में और कोई दृष्टि गोचर हो रहा है तो इसका मतलब हम ध्यान में ही नहीं हैं, क्योंकि वही होना चाहिए गोविंद के सिवा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। जब निज प्रभु महि देखहि जगत, संसार में जब हम सिया राम में देखने लग जाएंगे ना इस संसार को कि सब सिया राम में हैं, तो निज प्रभु महि देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, तो फिर किसी से विरोधाभास नहीं रह जाएगा। ईर्ष्या द्वेष छल पाखंड दंभ जिसके कारण हम आप स्वयं परेशान हैं। एक माता कहे कि हम भाई नहीं जाएंगे कथा में। क्यों नहीं जाएंगी? बोले साड़ी अच्छी नहीं है, सबकी अच्छी अच्छी साड़ियाँ होंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो इसका मतलब उसके अंदर एक दिखावा है, वो दिखाना चाहती कि मुझे देखा जाए। अरे आप आए हैं, आपको किसी को नहीं देखना, आप तो श्रवण करिए और देखना है तो परमात्मा को देखिए ना। गोविंद कितने प्यारे हैं। जीवन में सुचिता आ जाए, पवित्रता आ जाए, अगर गोविंद के हो जाएंगे, उनका नाम लेंगे तो प्रभु एक व्यक्ति है, अंधा है, भगवान के सन्मुख जाता है, नित्य प्रति जाता है। लोग कहते हैं कि अरे भैया तू रोज आता है, तुझे भगवान तो दिखते नहीं, फिर क्यों आता है? बोले भगवान नहीं दिखते तो नहीं देखते, लेकिन भगवान तो मुझे देखते हैं ना कि मैं रोज आता हूँ। मैं कैसा भी हूँ, अगर मैं दुर्गुणी हूँ, छली हूँ, कपटी हूँ, ऐसा तो नहीं कि सब पवित्र ही हूँ। लेकिन प्रभु हमने सुना है कि जो आपके सामने आ जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघिनाशहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं प्रभु आपके सन्मुख आने से। तो फिर हमारा मन क्यों नहीं, हमारे पाप क्यों नहीं नष्ट होंगे? हम पवित्र